बहुत समय पहले की बात है। गंगानगर गांव में टल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी मीना और बच्चों के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, लेकिन कुछ समय से उसका काम बंद पड़ा था। इसलिए वो बहुत ही परेशान रहता था कि उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना जाकर दूसरे गांव में काम करके पैसा कमाया जाए। मीना, मैं सोच रहा था क्यों ना जाकर दूसरे गांव में काम करूं। यहाँ तो हमारा काम धाम सब बंद हो गया है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, पर काम करने जाओगे कहाँ? अरे यही पास ही के गांव में, वहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं कल ही काम की तलाश में दूसरे गांव निकल जाऊंगा। और अगले ही दिन टल्लू जल्दी ही उठ जाता है। मैंने तुम्हारी ये रास्ते में खाने के लिए रोटी रख दी है, जब भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर टल्लू दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चलते चलते दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। क्यों ना मैं इसी कुआं पर बैठकर रोटी खा लेता हूँ। और वो उसी कुएं पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और अपनी रोटी की पोटली खोल कर देखता है। एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, या चारों ही खा जाओ। तभी जिस कुएं पर बैठकर टल्लू खाना खा रहा होता है, उसी कुएं के अंदर दो चुड़ैल और एक भूत रहता था। लगता है ये आदमी तो हमसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर भूत लगता है। ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है, हमें जिंदा ही खा जाएगा। क्यों न चलकर इसके पास विनती करते हैं कि हमें न खाए। तभी पहला भूत निकलकर टल्लू के पास आता है और टल्लू से कहता है, हमें मत खाए, हमें मत खाए। आप जो कहोगे हम आपको सब देंगे, पर आप हमें मत खाए। क्यों न खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है तो खाऊंगा ही। देखिए, आप हमें मत खाए, हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और ये कहकर भूत अपने जादुई शक्ति से बहुत सारे पैसे देता है और कुएं में वापस चला जाता है। शाम भी बहुत हो चुकी थी। टल्लू भी अपने घर की ओर चला जाता है। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देखकर मीना चौंक जाती है। पैसे? इतने सारे पैसे ये कहाँ से लाए? लगता है तुम्हें दूसरे गांव में काम मिल गया। अरे थोड़ा सांस तो ले लो, अभी बताता हूँ। मुझे काम तो नहीं मिला पर। और फिर टल्लू कुएं वाली चुड़ैल और भूत के बारे में मीना को सारी बात बताता है। लगता है उन चुड़ैलों के पास बहुत सारा धन है। पता नहीं हूँ, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं लेकर आ गया। आप ना एक काम करना, कल फिर आप काम ढूंढने दूसरे गांव जाना और उसी कुएं पर बैठकर खाना खाना जैसे कल खाया था, और फिर वो चुड़ैल आपको बहुत सारा धन देंगी। अरे मीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो चुड़ैले हैं भूत, और वो मुझे मार भी सकते हैं। तुमने देखा ना, वो चुड़ैले और भूत तुमसे डरती है, तभी तो तुम्हारे पास विनती करने आए थे कि आप हमें छोड़ दे। ना 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 ना, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगा। इतना लालच ठीक नहीं है। उन्होंने जो हमें इतने पैसे दिए वो क्या कम है? देखो जी, मुझे नहीं पता, आप वहाँ दोबारा जाना और फिर वो चुड़ैले और भूत आपको डर के मारे और भी ज्यादा धन देंगे। ख्याल रखना। इतना कहकर रोटियां लेकर टल्लू काम की तलाश में निकल जाता है और जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंच जाता है। और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है कि एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, या चारों ही खाओ। चुड़ैल निकल कर आती है और वो टल्लू से कहती है, अगर आप हमें नहीं खाएंगे तो आप जो मांगोगे हम आपको देंगे। बोलो, आपको क्या चाहिए है? ठीक है, तो आप मुझे बहुत सारा हीरे दे दो। ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से टल्लू को बहुत सारा हीरे देती है। चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है और टल्लू भी अपने घर की ओर चला जाता है। और घर पहुंचकर इतने सारे हीरे देखकर मीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो हीरे देख देख कर बड़ी खुश होती है। देखो जी, रुपया, पैसा, जेवर तो हो गया। अब आप ना उन चुड़ैलों से कल जाकर कार मांगना। ओहो, अब मैं उन चुड़ैलों और भूत के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अरे इतना लालच ठीक नहीं है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें मेरे और बच्चे प्यारे हैं तो तुम्हें चुड़ैलों और भूत के पास जाना पड़ेगा। और फिर अगले दिन सुनो जी, मैंने आपके लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी हैं, जब आपको भूख लगे तो आप खा लेना। टल्लू रोटियां लेकर उसी कुएं के पास चला जाता है और कुएं पर बैठकर कहता है कि एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, या चारों ही खा जाओ। इतनी देर में तीसरी चुड़ैल आ जाती है। हमें छोड़ दो, बोलो आपको क्या चाहिए जो बोलूं। मैं जो बोलूंगा वो आप मुझे सच में दोगी। ठीक है, मुझे कार चाहिए।
और ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से कार देती है और कुएं में वापस चली जाती है। शाम भी बहुत हो चुकी थी। टल्लू भी अपने घर की ओर चला जाता है। कार की आवाज सुनकर मीना घर के बाहर आती है और बहुत खुश होती है।